आनंद मोहन सिंह की बातें अगर वाकई सुन ले नीतीश कुमार तो उनको भी इस बात के ऊपर सोचना पड़ जाएगा कि भाई साहब क्या इनके लिए उन्होंने जेल के नियम में बदलाव किए थे। अब देख लीजिए, इन तमाम मुद्दों के ऊपर आरजेडी भी हमलावर हो गई है। कह रही है कि भाई साहब पार्टी के नंबर 5वें नेता, क्योंकि इन्होंने कह दिया है कि चंडाल चौकरी ने घेर रखा है नीतीश कुमार को, तो पार्टी के नंबर 5वें नेता क्या क्या बोल रहे हैं जरा एक बार सुन लीजिए। और उसमें आनंद मोहन सिंह स्पष्ट बोलते हुए सुनाई देते हैं कि निशांत कुमार को स्वास्थ्य विभाग इसलिए दिया गया क्योंकि बाप और बेटे दोनों को डॉक्टर की जरूरत है। अब जरा इस बात के ऊपर गौर फरमाइए, बाप और बेटे दोनों को डॉक्टर की जरूरत है। ये तो वही बात हो गई कि दोनों बीमार हैं। ये तो वही बात हो गई कि कई लोग जो सोशल मीडिया पे अफवाह उड़ा रहे थे कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और निशांत कुमार भी थोड़े से जो है उनके भी मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, और इन दोनों बातों के ऊपर जो है वो जेडीयू के 5वें नंबर के सबसे बड़े नेता ने मुहर लगा दिया है। आरजेडी कह रही है कि भाई साहब सब कुछ करने के बाद भी इनके बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया। इन्होंने आरजेडी से गद्दारी की लेकिन उसके बाद भी बेटा मंत्री नहीं बना, और शायद इसी वजह से गुस्से में है आनंद मोहन सिंह। अब पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। जेडीयू की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है इस मामले में, उस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये वीडियो प्रायोजित है अटलांटिस अस्पताल के द्वारा। यह अस्पताल पटना का सबसे बेहतरीन अस्पताल है उन मिडिल क्लास लोगों के लिए जिनके पास पैसे कम है। यहाँ पे कैंसर से लेकर सब असाध्य रोगों का इलाज होता है। यहाँ हर प्रकार की सर्जरी उपलब्ध है। अपेंडिक्स ऑपरेशन, पिस्टुला ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, पीत की थैली की सर्जरी, किडनी स्टोन एवं यूरोलॉजी सर्जरी, प्रोस्टेट सर्जरी, बवासीर, फिशर, पिस्टुला का इलाज, गैस्ट्रो सर्जरी, कैंसर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पूरे हाइजीन का ख्याल रखते हुए ये हॉस्पिटल ये सारी सुविधाएं दे रही है। पटना में मिडिल क्लास लोगों के लिए इससे बेहतर अस्पताल हो ही नहीं सकता। शानदार सर्जन, बेहतरीन डॉक्टर और एकदम अच्छी व्यवस्था के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके परिवारजनों का इलाज हो तो आप इस अस्पताल में जरूर आएं। आपको बता दूं कि आनंद मोहन सिंह, यहाँ पे आप देखिए आनंद मोहन सिंह जो है वो भाषण दे रहे हैं खड़े होके, और उस भाषण में जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया अक्षरशः आरजेडी ने बकायदा पोस्ट में भी लिखा। आरजेडी क्या लिख रही है कि जेडीयू में उसे ही टिकट मिलेगा जो थैली पहुंचाएगा, यानी जिसके पास पैसा होगा वही जो है वो जेडीयू में उसको ही टिकट मिलेगा और किसी को नहीं मिलने वाला। थैली मतलब पैकेट्स जो पहुंचाएगा उसको ही जो है वो जेडीयू टिकट देने वाली है। अब सोचिए जरा, विचार कीजिए कि सबसे ईमानदार पार्टी खुद को बताने वाली जेडीयू अब खुद ही फंस गई है, और वो इस वजह से फंस गई है क्योंकि जेडीयू का एक बड़ा नाम जो है वो अब जेडीयू से बागी होता दिखाई दे रहा है। देख लीजिए उसके बाद लिखा है इन्होंने कि जेडीयू में चंडाल चौकड़ी का बोलबाला, जेडीयू में मंत्री वही बनेगा जो करोड़ों देगा, इस तरीके के आरोप लगे हैं। 4 लोग यानी चंडाल चौकड़ी, और उन चारों लोगों को चंडाल जो है वो इन्होंने बताया है। उसके बाद लिखा है कि आरा के एमएलसी उपचुनाव में थैली पहुंचाने वालों को करारा तमाचा मिला है। काहे नहीं अपने चुनाव में आरा के चुनाव, आरा भोजपुर का जो एमएलसी चुनाव था उसमें काहे नहीं अपने प्रत्याशी को जिता लिए। इन तमाम मुद्दों के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं गरमाए हुए दिखाई दे दिए थे आनंद मोहन। उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटे ने राजद से गद्दारी की लेकिन फिर भी कोई पूछ नहीं। निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्रालय इसलिए दिया गया क्योंकि दोनों बाप बेटे को डॉक्टर की जरूरत है। जेडीयू सांसद के पति, जेडीयू विधायक के पिता, जेडीयू के नंबर 5 नेता आनंद मोहन, ये लिखना है जेडीयू के लिए जो है, और आनंद मोहन सिंह के लिए किसका? आरजेडी का। आरजेडी पूरा मजा ले रही है। उधर जेडीयू वाले कह रहे हैं कि आप तो पार्टी में हैं भी नहीं, आप इतना नहीं बोल सकते। मतलब लवली आनंद हैं वो सांसद हैं, आपके बेटे चेतन आनंद हैं वो विधायक हैं, और उनके लिए हम लोगों ने, आपकी पत्नी के लिए किसका टिकट काटा, आपके बेटे के लिए भी हमने टिकट काटा, लेकिन अफसोस आप ये सब कुछ भूल गए हैं। हालांकि उसके बाद जेडीयू की तरफ से ये प्रश्न पूछ दिया गया कि आप हैं कौन, आपको जो है वो हम लोग ज्यादा सीरियस नहीं लेते। आनंद मोहन सिंह को जिस हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेडीयू ने ये सारी बातें कही, वो तो यही प्रतीत हुआ कि आनंद मोहन सिंह को अब ज्यादा सीरियस जो है वो जेडीयू नहीं ले रही, या फिर जेडीयू को अब ज्यादा सीरियस लेने को जो है वो नहीं देख रहे हैं आनंद मोहन सिंह। आनंद मोहन सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि ये सब कुछ वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया, और अब उनकी सोच है कि साहब वो अब अपनी पार्टी बनाएंगे। पार्टी कैसी?
सवर्णों की पार्टी, जिसमें सवर्णों का बोलबाला होगा, सवर्णों की बात करेंगे और उसी के नाम पे जो है वो इनकी अब राजनीति होगी। इस तरीके की कुछ चीजें जो होने वाली है। आपको ज्ञात होगा कि 90 के दशक से पूर्व जो है वो आनंद मोहन सिंह की पार्टी काफी फेमस हुआ करती थी बिहार में, और पीपुल्स पार्टी के नाम से जो है वो अपना संगठन चलाया करते थे। हालांकि जब वो जेल गए तो उसके बाद पार्टी बिखर गई, सब कुछ समाप्त हो गया, उस तरीके से रहा नहीं। और उस वक्त पीपुल्स पार्टी का जो है वो खूब बोलबाला था, और सवर्ण जो लोग थे वो लोग पीपुल्स पार्टी को सपोर्ट किया करते थे। लेकिन तब आनंद मोहन सिंह का एक अलग ही रौला, एक अलग ही माहौल हुआ करता था। अब मजे की बात यह है कि आनंद मोहन सिंह की नाराजगी कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए एक हथियार के तौर पे काम कर रहा है। आरजेडी कह रही है कि भाई साहब, आपके बेटे ने गद्दारी की, आपने तमाम चीजों को किया, लेकिन उसके बाद भी आपकी पूछ नहीं हुई, और इसी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, और इसी वजह से आप जो है वो ऐसी बातें कर रहे हैं। यहाँ पे जेडीयू के ऊपर जितने भी उनके तर्क हैं, वो जेडीयू और आनंद मोहन सिंह के ऊपर ज्यादा भारी इसलिए भी पड़ रहा है क्योंकि जेडीयू के बारे में कभी आनंद मोहन सिंह ने ऐसी बातें नहीं की थी। और यहाँ जेडीयू ने भी आके ऑन माइक कह दिया कि भाई, नीतीश कुमार नहीं होते तो आप जेल से बाहर नहीं आते। सबसे बड़ी बात यह है कि जेडीयू वाले खुद मान रहे हैं कि हमने जानबूझ के आनंद मोहन सिंह को जो है वो जेल में बदलाव करके बाहर निकाला, ये हम चाहते थे, ये हमारी कोशिश थी। और उसके बाद आनंद मोहन सिंह के बयानों ने एकदम से जेडीयू और आरजेडी और खुद इन्होंने एक अपना ही माहौल जो है वो क्रिएट कर दिया। हालांकि भाजपा से इन्होंने अपनी बैर नहीं दिखाई, और ये अंतिम प्रमाण है कि क्या ये लोग भाजपा का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं या फिर सीधे अपनी पार्टी की ऐलान कर सकते हैं जेडीयू। क्योंकि ये जिस तरीके की बातें अब सामने आ रही है, ये इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि सवर्णों के लिए एक बड़ी पार्टी बना सकते हैं आनंद मोहन, और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये जेडीयू से नाराजगी, थैली वाली पार्टी बोलना, ये कहना कि भाई साहब, जेडीयू में उसी को टिकट मिलेगा जो थैली पहुंचाएगा, मंत्री वही बनेगा जो पैसा देगा। और सबसे बड़ा बयान जो नीतीश कुमार और निशांत कुमार के लिए दिया गया कि इन लोगों को स्वास्थ्य विभाग निशांत कुमार को इसलिए दिया गया क्योंकि बाप और बेटे दोनों को डॉक्टर की जरूरत है। ये तो उस बात के ऊपर मुहर लगा देना हुआ जो आज तक सोशल मीडिया पे अफवाहें बन के लोगों तक पहुंचा करती थी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और आनंद मोहन सिंह के बयान को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।